वेलकम टू वाईडीआर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम लोग ओ लेवल एंड ट्रिपल सी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कोई भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट दें, पेपर दें, एग्जाम दें, कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें कंप्यूटर पूछा जाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी कुछ भी हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, कंप्यूटर में बीआईओएस का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में बीआईओएस का मुख्य कार्य क्या है? बीआईओएस का पहले तो आप लोग सबसे पहले बताइए बीआईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए बीआईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसको क्या कर दीजिएगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए डाटा स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर को प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट चलाना और ऑप्शन नंबर डी फाइल डिलीट करना। तो इसमें बीआईओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। हार्डवेयर को प्रारंभ करना क्या होता है? हार्डवेयर को प्रारंभ करना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बूटिंग प्रक्रिया कब शुरू होती है? बताइए आप लोग, बूटिंग प्रक्रिया कब शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए ओएस बंद होने पर, ऑप्शन नंबर बी पावर ऑन करने पर, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर ऑन करने पर, ऑप्शन नंबर डी माउस लगाने पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूटिंग से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बताइए बूटिंग प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? बूटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। पावर ऑन करने पर। क्या ऑन करने पर? पावर ऑन करने पर। आते हैं हम लोग आए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए, वोलेटाइल इसी को बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। बताइए रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है या बैकअप मेमोरी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी। क्या है? अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी का मतलब देखिए, जब हम लोग जस्ट लाइक हम लोग पेंट पर काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? पेंट पर काम कर रहे हैं या एमएस वर्ड पर क्या काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसको सेव नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं? सेव नहीं किए हैं। अब सेव नहीं किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो हमारा सब मेहनत खराब हो जाएगा। ठीक है, वो सेव नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी क्या होता है? रैम। अगर हम लोग उसको सेव कर देते तो रोम में चला जाता, और रोम में चला जाता तो स्थायी मेमोरी में चला जाता, फिर पावर कनेक्शन और मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी। आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी माउस। तो बताइए इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, जो बार बार आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? बताइए आप लोग। मॉनिटर पर, सीपीयू पर, कीबोर्ड पर, स्पीकर पर। देखिए हम लोग ह्यूमन है, हम ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग की ह्यूमन बॉडी किस पर, हम लोग सोचने की क्षमता, हमारी सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारा माइंड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? माइंड। ऐसे कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका? चलो इसमें बताऊंगा। देखिए ये पूरा सीपीयू के बारे में आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर की गति सीपीयू पर निर्भर करती है। सीपीयू जैसे ह्यूमन में हम लोग का ब्रेन सब कुछ मैनेज करता है, वैसे कंप्यूटर में कौन मैनेज करता है? सीपीयू मैनेज करता है। और देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला क्वेश्चन, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन को ही दिमाग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सीपीयू को कंप्यूटर क्या कहते हैं? ब्रेन। अब देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। एक एएलयू होता है, एक एमयू होता है और एक सीयू होता है। तो एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, और ये रजिस्टर किसमें आता है? मेमोरी यूनिट में आता है। रैम, रोम, एचडीडी, ये क्या, ये सब किसके भाग हैं? रैम, रोम, एचडीडी, ये सब किसके भाग हैं? ये सब एमयू के भाग हैं। किसके भाग हैं? एमयू के भाग हैं। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस इनपुट मतलब ये सब अलग अलग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? ये एमयू के भाग हैं। देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमयू, सीयू। तो एमयू की जगह यहाँ पे क्या दे दिया है? रजिस्टर दे दिया है। क्या दे दिया है? रजिस्टर दे दिया है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है? जो हम लोग मतलब कंप्यूटर में हम लोग को स्टोरेज की जरूरत रहती है, तो जो हम लोग बाहर से लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर में पहले से होती है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क हम लोग बाहर से लगाते हैं, तो कौन सी मेमोरी हो गई? वो सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी हो गई? सेकेंडरी मेमोरी। हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। GUI का पूरा नाम क्या होता है? देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बताइए इसमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। याद करते चलिए, समझते चलिए। देखिए रटेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से दिमाग में एक बार सेट करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब किसी चीज को ना शुरू से मतलब कहानी जैसे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। जैसे मैं सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के जैसे मैं आपको सीपीयू बताया, फिर मैं बताया कि मेमोरी के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम होता है, रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी में वो मेमोरी जिसको हम लोग बाहर से लगाते हैं। जीयूआई का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सी क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 9। विंडो में फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, विंडो में फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं, रिसाइकिल बिन का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। देखिए जब हम लोग को विंडो में फाइल को स्थायी रूप से हटाना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसका प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एमएस वर्ड में हेडर किस जगह दिखाई देता है? एमएस वर्ड में हेडर किस जगह दिखाई देता है? बताइए आप लोग। हेडर, हेडर हो गया, फुटर हो गया, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं ये सब? देखिए हेडर है तो हेडर हम लोग का हेड कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही हेडर किधर होता है? पेज के ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। फुटर, फुट मतलब पैर, और फुटर पूछता है तो क्या कहते हैं? पेज के नीचे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, पेज के ऊपर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, जो भी मतलब कभी भी एमएस एक्सेल चलाए होंगे या लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाए होंगे उन लोग को ये पता होगा। देखिए एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इक्वल से। अगर आपको सम करना है तो आप डायरेक्ट सम लिख के नहीं कर सकते हैं, पहले आप लिखेंगे इक्वल, फिर उसको कोष्टक में जहां से जहां तक सम करना है उसको डाल, मतलब इक्वल सम कोष्टक, उसके अंदर जहां से जहां तक सम करना है वो डाल दो। क्या फार्मूला होता है? इक्वल, फिर सम, फिर कोष्टक, और कोष्टक के अंदर जहां से जहां तक ऐड करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, इक्वल। ठीक है, हमेशा एमएस एक्सेल में लिब्रे ऑफिस कैल्क में मतलब इसमें कहीं भी अगर हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है तो किससे स्टार्ट होगा? इक्वल से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? इक्वल से स्टार्ट होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग होता है घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, भाग के लिए, प्रतिशत के लिए। देखिए ये एक्सेल में सम फंक्शन मतलब ऐसा कुछ नहीं सोच लेना है कि अरे ये क्या है, इतना कठिन, ये क्या आ गया है। सम फंक्शन क्या होता है? देखिए डरना नहीं है, सिंपल सोचना है। ये सब माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि आपको बस एक बार अच्छे से पढ़िए, आपको आ जाएगा। लेकिन आप लोग इसे सोचने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सम दिया है, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एक्सेल में सम फंक्शन का क्यों होगा? जोड़ने के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अच्छा अच्छा फुल फॉर्म आया है। ऑप्शन नंबर 13। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरनेट नेट। देखिए अब इसमें आप अगर अच्छे से फुल फॉर्म कर लो, बस 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या सही होगा। लेकिन एकदम में पढ़ के जाएंगे, सोचेंगे हमको पता ही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। शायद इसका हमको 13 का सी लग रहा है, तो आपका कंफ्यूजन आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? पहला वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा वाइड वर्ल्ड वेब, तीसरा वेब वर्ल्ड वाइड, चौथा वर्ल्ड वेब वायर। देखिए इतने में अगर जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग कंफ्यूज होंगे, जो लोग एक बार भी दोहराएंगे तो उनको पता चल गया होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ईमेल भेजने के लिए आवश्यक होता है, क्या करने के लिए? ईमेल भेजने के लिए आवश्यक होता है ब्राउजर, ईमेल आईडी, प्रिंटर, स्कैनर। देखिए ईमेल भेजने के लिए सबसे जरूरी होता है ईमेल आईडी। क्या जरूरी होता है? ईमेल आईडी। प्रिंटर जरूरी नहीं होता, ब्राउजर भी जरूरी नहीं होता, स्कैनर भी नहीं जरूरी होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ये सब मतलब माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको खुद देना है। यहाँ कहीं मतलब बुक में तो लिखा नहीं रहेगा, मतलब बुक में सब कुछ लिखा रहता है लेकिन स्पेशली ये नहीं लिखा रहेगा। अगर आप, ये तो नॉर्मल बात है, आपको पता रहनी चाहिए। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए
वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है। गूगल क्रोम ये एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी ये भी एक वेब ब्राउजर है। याहू, याहू क्या है? देखिए याहू वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर वेब ब्राउजर नहीं है तो क्या है? अगर वेब ब्राउजर नहीं है तो यह सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। जैसे गूगल सर्च इंजन है, डक डगू सर्च इंजन है, वैसे याहू भी क्या है? सर्च इंजन है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ना हार्डवेयर होगा, ना सॉफ्टवेयर होगा, ना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्या होगा? हानिकारक प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? हानिकारक प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। एंटीवायरस का काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, एंटीवायरस का काम क्या है? ए इंटरनेट चलाना, बी वायरस बनाना, सी वायरस हटाना, डी फाइल कॉपी करना। देखिए इसमें पूरा मिक्सर क्वेश्चन है। हर अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए। दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ऐसे ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। वायरस का तोड़ होता है एंटीवायरस। ऐसे समझ लीजिए, वायरस का तोड़ जैसा, मतलब आप लोग देखे होंगे अगर तो क्रिस मूवी देखे होंगे तो इसमें एक वायरस फैल जाता है तो उसके लिए एक एंटीवायरस बनाया जाता है। इसीलिए वो क्या करता है? एंटीवायरस वायरस को हटाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। फायरवॉल का उपयोग होता है। फायरवॉल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिजली रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वायरस बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सुरक्षा में, और ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर जोड़ने में। फायरवॉल का उपयोग क्यों होता है बताइए? तो फायरवॉल का उपयोग होता है नेटवर्क सुरक्षा में। किसमें होता है? नेटवर्क सुरक्षा में। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऑप्शन नंबर एक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर का समूह, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं? कंप्यूटर के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। किसे कहते हैं? कंप्यूटर के समूह को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, लैन का पूरा नाम। चलिए आप लैन, मैन, वैन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। लैन का, मैन का, वैन का। लैन का, मैन का, वैन का अगर पता होगा तो पैन का भी कर दीजिएगा। लैन, मैन, वैन, पैन चारों का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। लैन का फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बस ये कंप्यूटर में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है ना कि हमारी सुरक्षा सुरक्षा के लिए ना किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए, कि हमारा कोई प्राइवेसी को कोई तोड़े ना, हमारे प्राइवेसी में कोई इंटर ना करे, हमारे पर्सनल जो भी है डाटा उसको कोई ना देखे, ठीक है। तो इसीलिए पासवर्ड का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग 23, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, सीडी। देखिए क्लाउड स्टोरेज जो बैकएंड में, जैसे देखिए आप कोई वेबसाइट चल रही है या कोई भी ऐप बना है वो रन हो रहा है, तो उसका एक बैकएंड होता है, ठीक है। और वहां पे वो सारा डाटा कहाँ पे रहता है? क्लाउड पे रहता है। कहाँ पे रहता है? क्लाउड स्टोरेज पे रहता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है? क्लाउड में। उसके पीछे जितनी भी काम हो रही है वो सब कहाँ रहती है? क्लाउड स्टोरेज पे। पेन ड्राइव में रहेंगी नहीं, हार्ड डिस्क में रहेंगी नहीं, सीडी में रहेंगी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, गूगल ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। जैसे हम ये गूगल ड्राइव हम लोग अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एंड्रॉइड हो एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं। आप अपने पुराने फोटो फाइलें गूगल ड्राइव में रख दीजिए, वो हमेशा वहीं पे रहेंगी। कहीं भी अभी आपका फोन खो जाता है, टूट जाता है, तो अपने नंबर से फिर ईमेल लॉगिन करके अपना सब फोटो वैसे का वैसे, सब फोटो फाइल सब वैसे का वैसे ही सेव रहेगा। तो वो हमारे लिए क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। 15 GB फ्री मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है कैचे मेमोरी। कौन सी होती है? कैचे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन, कैचे मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसको आपको जरूर से जरूर याद करना है। चलिए इसी से हमको एक क्वेश्चन याद आ गया है। भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम है? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। भारत में सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम है? ये मतलब ये ऐसी जानकारी है बेसिक लेवल की जो आपको याद होनी चाहिए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है MS वर्ड, विंडो, क्रोम, एक्सेल। देखिए MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्रोम क्या है? ब्राउजर है, एक्सेल क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विंडो। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप तीन ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो आप वो कर सकते हैं, मतलब एक एक करके ऑप्शन को छाप सकते हैं। ठीक है, ये भी कभी काम आ जाता है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड रिलेटेड होते हैं, जिसका मतलब कुछ भी दे देगा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आंसर, लेकिन कंफ्यूजन होगा तो और बाकी जो ऑप्शन हैं तो आप छाट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की तरफ। निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है? निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है? लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड, एमएस पेंट। बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस पेंट जो है, एमएस पेंट जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा है कि ओएस नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कंप्यूटर बंद करने की सही प्रक्रिया है। कंप्यूटर बंद करने की सही प्रक्रिया है पावर ऑफ, शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉग ऑफ। बताइए आप लोग तो करते ही होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कभी ना कभी कंप्यूटर पक्का ही चलाया होगा। तो सबसे कंप्यूटर बंद करने की सही प्रक्रिया क्या होती है? पावर ऑफ नहीं होती है, शट डाउन होती है। क्या होती है? शट डाउन होती है। कोई ये नहीं कहता है कंप्यूटर को पावर ऑफ कर दो, क्या कहते हैं? शट डाउन कर दो। क्या कहते हैं? शट डाउन कर दो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है कैलकुलेशन में, टाइपिंग में, प्रेजेंटेशन में, प्रिंटिंग में। कैलकुलेशन में, टाइपिंग में, प्रेजेंटेशन में, प्रिंटिंग में। देखिए एमएस पावर पॉइंट का उपयोग, एमएस पावर पॉइंट का और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। किसका? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। दोनों का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट का और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का दोनों का यूज हम किसके लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए। इतना समझ में आ गया। अब आपको समझाता है प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए अगर कहीं भी मुझे मैं आपको सामने से मतलब ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे आपको कोई बात समझानी है, मुझे समझानी है आपको कि देखिए चिप होता है क्या, मतलब मुझे आपको बताना है कि चिप मतलब जैसे मतलब मुझे बताना है कि फोन कैसा होता है, क्या कहते हैं जो बटन वाला फोन होता है वो कैसा होता है, मुझे आपको समझाना है, आपको पता नहीं है। मैं समझाऊंगा कि छोटी सी स्क्रीन होती है, उसमें एक बैटरी होती है, उसमें बटन होते हैं, ऐसे ऐसे समझाऊंगा। तो मतलब आप सोच सकते हो, कुछ कुछ समझ सकते हो, 50% समझ सकते हो। लेकिन अगर मैं उस मोबाइल का अगर आपको फोटो दिखा दूंगा, इमेज दिखा दूंगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अरे यार ये ऐसे होता है, भाई ये ऐसे होता है। ठीक है, तो किसी चीज को अच्छे से किसी को समझाना है, टेक्स्ट और फोटो लगा के अच्छे से किसी को मतलब किसी को दिखाना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, पीपीटी बनाते हैं। क्या करते हैं? पीपीटी बनाते हैं। स्लाइड में एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, एक एक करके बातों को समझाना होता है किसी को आसानी में, तो इसके लिए यूज करते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन 929 की तरफ। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की है स्लाइड शो। देखिए स्लाइड शो भी दो प्रकार की होती है, एक करंट स्लाइड होता है और एक करंट स्लाइड होता है, और एक क्या होता है? एक करंट स्लाइड, एक फर्स्ट स्लाइड। कौन कौन सी? एक करंट स्लाइड, एक फर्स्ट स्लाइड। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होगी? F5। क्या होगी? F5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है? नंबर में, टेक्स्ट में, बाइनरी में, इमेज में। देखिए कंप्यूटर दो मतलब कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का मतलब भाषा क्या है? मशीन लैंग्वेज। इतना जान कंप्यूटर की भाषा है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या आते हैं? बाइनरी नंबर आते हैं, 0 और 1। क्या आते हैं? 0 और 1। 0 का मतलब होता है रॉन्ग, 1 का मतलब होता है राइट, या फिर रॉन्ग समझता है या फिर राइट समझता है। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होते हैं? बाइनरी नंबर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? जो मैं आपको अभी बताया हूँ, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कंप्यूटर की परिभाषा क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परिभाषा क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? बाइनरी। क्या कहलाती है? बाइनरी। देखिए कंप्यूटर की भाषा में क्या ही आएगा, या तो बाइनरी आएगा या फिर क्या आएगा? मशीन लैंग्वेज आ सकता है। क्या आ सकता है? मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 33। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ के सारे ऑप्शंस के एक बार अच्छे से आराम से सोच के पढ़ के तुरंत आंसर दिया करिए। ऐसा नहीं कि मतलब आउटपुट डिवाइस कौन सा है ऊपर मिल गया, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए रहता, ऑप्शन ए रहता स्पीकर। क्या रहता है? स्पीकर। और डी रहता ऑल ऑफ डी रहता ए और सी। तो आप अगर अच्छे से सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो गलती आप क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ।
अब पहले ही देखेंगे ए नंबर पे क्या है, स्पीकर है, जान जाएंगे कि हाँ ये आउटपुट डिवाइस है, क्या है आउटपुट डिवाइस, उसी को आप ट्रिक करके ऑप्शन नंबर 1 ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, क्या पता कि तीनों जो दिए हों वो तीनों आउटपुट डिवाइस हो और लास्ट में ऑल ऑफ दीज हो, तब तो आपको एक नंबर गए। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 34, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, आउटपुट डिवाइस है। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए, तो चित्र बनाने के लिए तो एमएस पेंटिंग यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का सुरक्षित वेबसाइट पहचानने के लिए, सुरक्षित वेबसाइट पहचानने के लिए आपको सिक्योर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सिक्योर। सिक्योर किससे स्टार्ट होता है? यस से। तो इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, HTTPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यस लग गया, एस से मतलब सिक्योर हो गया। क्या हो गया? सिक्योर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ई कॉमर्स का मतलब है, ई कॉमर्स का मतलब है, देखिए तो हम लोग यहीं पे थे, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 की तरफ। ई कॉमर्स का मतलब है, ई कॉमर्स का मतलब है, ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी ईमेल भेजना, सी चैट करना, डी सर्च करना। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सोशल मीडिया होता है, तो सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, वैसे ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स से मतलब लेन देन करना, खरीदारी बिक्री करना, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं ऐप्स? जैसे अमेजोन हो गया, मित्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब किस में आएंगे? ई कॉमर्स में आएंगे। किस में आएंगे? ई कॉमर्स में। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स मतलब समझ लीजिए आप, ऑनलाइन शॉपिंग। ये सब आपको ट्रिक बना के लिख लेना। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, और ई कॉमर्स, मीशो, फ्लिपकार्ट, ऐसे आपको मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग होता है, कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग होता है, क्यों होता है? फाइल चलाने में, बी फाइल व्यवस्थित करने में, सी वायरस हटाने में, डी प्रिंट करने में। तो देखिए फोल्डर का उपयोग होता है फाइल को व्यवस्थित करने में। क्या करने में? फाइल को व्यवस्थित करने में। कि हाँ मतलब मैं ये चीज मतलब देखिए, जैसे आप हैं, आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप दो फोल्डर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? दो फोल्डर। जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएंगे यूट्यूब वाले फाइल में डाल देंगे, जो इंस्टाग्राम की वीडियो बनाएंगे वो इंस्टाग्राम वाले फाइल में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी फाइलें व्यवस्थित रहेंगी, आप जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकेगी, इधर से उधर नहीं जाएगा कि अरे ये वीडियो किसका है, ये वीडियो किसका है, ठीक है। तो इसीलिए फोल्डर क्या करता है? फाइलों को व्यवस्थित करता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये सबको पता होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप कुछ सर्च करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग होता है नई फाइल बनाने के लिए, डिलीट फाइल रखने में, वायरस हटाने में और स्पीड बढ़ाने में। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का प्रयोग क्यों होता है? डिलीटेड फाइल रखने में। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन हो गया नॉर्मल, इससे और क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन ये देता है कि रिसाइकिल बिन में हमारी डिलीट की गई फाइलें कितने दिन तक रहती हैं, हमारी डिलीट की गई फाइलें कितने दिन तक रिसाइकिल बिन में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर बी तो क्या होगा? 30 डेज तक। कितने डेज तक? 30 डेज तक, मतलब उसको हम लोग 30 दिनों के अंदर रिकवर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकवर, मतलब जरूरी आप डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए हैं, अगर 30 दिन से बाद हुआ तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन 30 दिन के अंदर में अगर आप उसको मतलब जरूरी फाइल रिकवर डिलीट कर दें, उसको रिकवर करना है तो आप जाके रिसाइकिल बिन में रिकवर कर सकते हैं। ऐसा फोन में भी होता है, अगर आप फोटो तो डिलीट कर देते हैं तो डिलीटेड फाइल में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में कंट्रोल बी का मतलब, कंट्रोल आई का मतलब इंटेली, कंट्रोल बी का मतलब, कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी। तो कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही कंट्रोल सी का मतलब मैं आपको बताया हूँ, कॉपी होता है। क्या होता है? कॉपी होता है।
कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यूएसबी का मतलब क्या होता है? तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए, एक मैं भी ये गलती किया था, जब मैं पेपर दिया था ओ लेवल का, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर दिया था। ठीक है, मतलब ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आपको दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन मुझे अभी भी इसीलिए याद रहता है अच्छे से, मैंने ये क्लिक कर दिया था। तो ये गलती आपको नहीं करना है, अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। चलिए इतना जान गए स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी की सेकेंडरी? तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आगे चलते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर की तरफ। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है? कीबोर्ड से, इन्फेक्टेड फाइल से, मॉनिटर से और स्पीकर से। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड फाइल से। किसे? इन्फेक्टेड फाइल से, मतलब कोई वायरस वाली फाइल आप किसी से शेयर कर लिए, आपके में आ गया, कुछ डाटा शेयर करते हुए किसी का कुछ वायरस वाला फाइल आपके पीसी में आ गया, तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर 46, कंप्यूटर में लॉगिन के लिए क्या जरूरी है? कंप्यूटर में लॉगिन के लिए क्या जरूरी है? माउस, पासवर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो लॉगिन से देखिए, लॉगिन से रिलेटेड क्या होता है? पासवर्ड होता है। क्या होता है? पासवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये पीछे बता चुका हूं आप लोग को। मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है? देखिए, अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आप ए को ट्रिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सेल में बस रो नहीं होता है, बस रो से सेल नहीं बनता है, कभी नहीं बनेगा। सेल किससे बनेगा? रो और कॉलम के मिलन से बनेगा। किससे बनेगा? रो और कॉलम के मिलन से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये आप लोगों के सामने दो लास्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कंप्यूटर में समय और तारीख सेट होती है, बायोस में, ओएस में, एप्लीकेशन में, ब्राउजर में। तो समय और तारीख कहाँ सेट होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे जो सेटिंग होता है वहीं पे ना जाकर आप सेट करेंगे समय और तारीख, किसमें सेट होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? ऐसा कोई क्षेत्र आज इस समय नहीं बचा है जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो। बिकॉज बिकॉज क्योंकि इतने डिवाइसेस आ चुके हैं, वो सब कंप्यूटर ही तो हैं। जो भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं वो सब कंप्यूटर से ही तो रिलेटेड है। उनको ऑपरेट करेगा कौन? कंप्यूटर। इस समय आईओटी चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा है, इसको कौन ऑपरेट करता है? कंप्यूटर। रोबोटिक्स आ गया है, एआई आ गया है, एआई आईओटी मिलकर इतने अच्छे अच्छे इन्वेंशन हो रहे हैं। तो हर जगह इस समय कंप्यूटर का उपयोग है, और कंप्यूटर आपको सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे आशा है कि आप लोग को इतना सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और कुछ नया वीडियो चाहिए किसी से रिलेटेड तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए तब, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।